एक दो मुख्तसर सी बातें हैं तवज्जो दिलाने के लिए। ये बात अक्सर देखने में आती है कि मुसलमान माशरे में कुछ काम लाजमी होते हैं जो शरीयत का हिस्सा बनाए गए, जिसको करने का हुक्म अल्लाह ने और उसके रसूल ने दिया, जो मुसलमान माशरे के शिआर का एक हिस्सा है। शिआर का मतलब ये है कि वो मुसलमान माशरे की अलामत के तौर पर समझे जाते हैं। जैसे मुसलमान आपस में निकाह करते हैं तो मुसलमानों के दरमियान में निकाह की रस्म का अदा करना ये एक इस्लामी माशरे का शिआर है। कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसके लिए नमाज जनाजा का अहतमाम किया जाता है, उसके गुस्ल का, कफन और दफन का अहतमाम किया जाता है। ये मुस्लिम शिआर है, मुस्लिम माशरे का एक शिआर है। इसको तो सभी जानते हैं, लेकिन मुश्किल जहाँ महसूस की जा रही है और मैं इसको बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करता हूँ कि इन चीज़ों का इल्म तमाम मुस्लिम अफराद को नहीं है, जबकि इसका इल्म हर एक मुसलमान फ़र्द को होना चाहिए, चाहे वो उस्ताद है, ताजिर है, किसान है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मुक्तदी है, इमाम है। हर एक शख्स को ये चंद बुनियादी बातें लाजिमन सीखनी चाहिए। बदकिस्मती से जब भी कभी निकाह का मामला हो तो हमारे जहन में ये बात बैठी हुई है कि निकाह पढ़वाने के लिए किसी मस्जिद के इमाम साहब को बुलाया जाए, और मस्जिद के इमाम साहब नहीं आएंगे तो निकाह नहीं होगा। नमाज जनाजा पढ़ाना है तो उसके लिए भी इमाम साहब को तलाश किया जाए। कफन दफन का अहतमाम करना है, गुस्ल का अहतमाम करना है तो उसके लिए भी कुछ मखसूस अफराद की तलाश की जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे कई सदियों की मुसलसल ज़वाल पजीरी का ये निशान है, जिसकी वजह से ये काम कुछ लोगों के हवाले कर दिया गया और उन लोगों ने इस काम को अपने लिए एक मुनाफे का और फ़ायदे का और कारोबार का हिस्सा बना लिया। क्या ये ऐसा ही है? अगर हम गौर करें तो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बात समझ में आती है कि इस्लामी माशरे का ये हिस्सा नहीं हुआ करता था कि निकाह के लिए, गुस्ल के लिए, कफन दफन के लिए, नमाज जनाजा के लिए सिर्फ मस्जिद के इमाम साहब को ज़हमत दी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई हस्ती या कोई शख्स मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हो सकती है? नहीं हो सकती, कोई और नहीं हो सकता। और आपकी हैसियत सिर्फ एक रसूल की नहीं थी, और अगर रसूल की भी हो तो ये सबसे बुलंद तरीन मकाम है। इसके साथ साथ आप एक मुस्लिम रियासत के सरबराह भी थे और हुक्म देने वाले, कानून बनाने वाले, कानून नाफिज करने वाले, अदालती फैसले करने वाले, यानी ये तमाम अथॉरिटीज़ आपके पास थी। इसके बावजूद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बेटियों के निकाह खुद पढ़ाया, अपने असहाब रसूल की बच्चियों का निकाह आपने जाके पढ़ाया, नमाज जनाजा जो है वो अपने बच्चों का खुद पढ़ाते हैं। और इसी तरह असहाब रसूल भी, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और तल्हा और मुआज़ इब्न जबल, काब इब्न, जितने भी असहाब रसूल हैं, जब भी किसी शख्स को किसी मौके पर ज़रूरत पड़ी तो एक मुसलमान आगे बढ़ा और उसने नमाज जनाजा पढ़ा दी, एक मुसलमान आगे बढ़ा उसने निकाह पढ़वा दिया, एक मुसलमान आगे बढ़ा उसने कफन दफन का बंदोबस्त कर दिया। गोया कि ये वो मालूमात हैं जो हर एक मुसलमान शख्स को आनी चाहिए, बिल्कुल उस तरह कि जैसे हर गाड़ी रखने वाले को ये पता होना चाहिए कि गाड़ी में पानी किस तरह डाला जाता है, उसका मोबिल ऑयल चेक कैसे किया जा सकता है, उसका टायर कैसे बदला जा सकता है, उसको कैसे महफूज किया जा सकता है, उसको चलाने का तरीक़ा उसे आना चाहिए। जैसे हर एक मुसलमान को इस बात का तरीक़ा आना चाहिए कि उसे अपने जिस्म की तहारत और सफाई सुथराई का एहतमाम कैसे करना है, उसे अपने लिबास का पहनने का तरीक़ा क्या है, उसके खाने पीने के आदाब क्या हैं। ये इस्लामी शायर हैं, यानी ये इस्लामी मुसलमानों की अलामतें हैं
मुसलमानों की अलामतें हैं। इसलिए इसका इल्म हर एक शख्स को आना चाहिए। इस बात को मैंने बाज़ अरब मुल्कों में बड़े खूबसूरत अंदाज में देखा, सूडान में, मिस्र में, दुबई में, सऊदी अरब में और बाज़ दीगर गैर अरब मुल्कों में भी, जैसे उज़्बेकिस्तान में, कज़ाकिस्तान में, इसी तरह तुर्की में, इन तमाम मुल्कों में और इलाक़ों में मैंने ये बात देखी कि 5 बंदे जमा हुए हैं। पाँचों के पाँचों बंदे जो हैं वो क्लीन शेव भी हो सकते हैं, पैंट शर्ट वाले भी हो सकते हैं, ताजिर और डॉक्टर भी हो सकते हैं, आम मज़दूर भी हो सकते हैं। नमाज का वक्त हो गया है, उनमें से किसी एक शख्स को आगे बढ़ा दिया और कहा भी तुम जमात करवा दो, और वो बिला तामुल बग़ैर किसी परेशानी के उन 5 बंदों में से एक बंदा आगे बढ़ता है और वो नमाज करवा देता है। 5 बंदे नमाज पढ़ के आराम से फारिग हो जाते हैं। जहाँ कहीं निकाह की बात आई तो उस मजलिस में जिसको देखा कि ये सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग आदमी है और ख़ानदान का सबसे बावकार आदमी है, उससे कहा जनाब आपने निकाह पढ़ाना है। उसने उठ के निकाह पढ़ा दिया। नमाज जनाजा की बारी आती है तो अक्सर मकामात पर बाप का जनाजा बेटा पढ़ाता है, बेटे का जनाजा बाप पढ़ाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा खूबसूरत फरमान ये है कि नमाज जनाजा का हक़ सबसे ज़्यादा उसको है जो क़राबतदारी के एतबार से उस मैयत का ज़्यादा करीबी है। ये बात काबिल गौर है कि नमाज जनाजा का सबसे ज़्यादा हक़ उस फ़र्द को है जो क़राबतदारी के एतबार से उस फौत हो जाने वाले फ़र्द के ज़्यादा करीब है। इसके अंदर क्या हिकमत है? इसके अंदर सबसे बड़ी हिकमत यह है कि नमाज जनाजा दर हकीकत उस मैयत के लिए दुआ का एक ज़रिया है, और वो शख्स उस फ़र्द के लिए ज़्यादा अच्छी दुआ कर सकता है जिसका क़ल्बी और क़राबतदारी का ताल्लुक़ उससे ज़्यादा गहरा है। मैं अपने किसी अज़ीज़ का जितना ज़्यादा करीबी ताल्लुक़ रखूँगा उतना ही मैं ज़्यादा इखलास के साथ उसके लिए दुआ करूँगा, उतने ही ज़्यादा मैं पूरी मोहब्बत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। ये उसके अंदर एक हिकमत पाई जाती है। इसलिए इस बात को हमें प्रमोट करना चाहिए सबसे पहले ख़ुद, कि हर एक मुसलमान को नमाज जनाजा का तरीक़ा आना चाहिए, निकाह का तरीक़ा आना चाहिए, कफन दफन का तरीक़ा आना चाहिए, ताकि किसी भी मौके पर कोई एमरजेंसी नाफिज हो जाए, अल्लाह ताला की तरफ से कोई ऐसा फ़ैसला हो जाए तो आदमी इस परेशानी में मुब्तला ना हो कि अब हम क्या करें। बंदों की तलाश, किराए पर बंदों के लेके आ गए, पैसे पर बंदों के लेके आ गए, वो काम तो हो जाएगा, लेकिन वो नमाज जनाजा में क्या वो इमाम जो है वो क़ुव्वत और इखलास पैदा कर सकेगा कि जिसका उसके साथ कोई क़राबत का ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ सिर्फ़ ये है कि मैं नमाज जनाजा पढ़ा दूँगा तो नमाज के बाद मुझे 500-1000 रुपये मिल जाएंगे, तो वो उतनी मोहब्बत से, इखलास से दुआ नहीं कर सकता। इसलिए मेरी जो मुताले की बुनियाद है वो ये है कि जो काम अल्लाह के रसूल ने किया, जो अल्लाह के रसूल के असहाब करते रहे, जो अल्लाह के सारे नेक बंदे करते रहे, तो कम से कम हमें उसका इल्म सीखना चाहिए और अपने घर के मामलात को ख़ुद से निपटाने के लिए अगर कोई आगे बढ़ सकता है तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है। तो आज की मजलिस में मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप और हम सब लोग कम से कम जो बुनियादी मालूमात हैं इन शायर के हवाले से उनको ज़रूर सीखें।